सलामुअलैकुम, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा डिटेल में करंट मार्केट कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूं। देखो, कल के वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन की थी रिगार्डिंग बिटकॉइन लिक्विडेशन और मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि बिटकॉइन लिक्विडेशन स्वीप करने के बाद अपनी चौपी रेंज को कंटिन्यू करेगा। आपको डिटेल में बताया कि नेक्स्ट 48 आवर्स मार्केट के लिए वोलेटाइल हो सकते हैं, जिसमें मार्केट हाई लिवरेज पोजीशंस को लिक्विडेट करेगी और कोई मेजर प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट पे फंडामेंटल एक्सपोजर इस टाइम पे इतना ज्यादा है कि मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहे और जो मार्केट को फ्लो ऑफ मनी मिल रहा है वो मार्केट का, अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो वो हाई लिवरेज पोजीशंस का मिल रहा है। अब यहां पर प्लान्स क्या बनाने हैं आफ्टर दिस चॉपी रेंज, ये मैं आपको फर्दर ऑन इन दिस वीडियो एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे भाइयों, ट्रेडिंग में ट्रेड करना एज सच को बहुत बड़ी फनकारी नहीं है। ट्रेडिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मार्केट की कंडीशंस को समझना इंपॉर्टेंट है और किस राइट टाइम के ऊपर ट्रेड करना, या वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, इन चीजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, 90% ट्रेडर्स का लॉस सिर्फ इस वजह से हो जाता है क्योंकि वो ये सोच सोच के पागल हो जाते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा। मतलब वो प्रॉफिट का सोच सोच के कि यार मैं वेट पे ही बैठा हूं, मार्केट मुझे प्रॉफिट ही नहीं दे रही, और वो ये प्रॉफिट का सोच सोच के अल्टीमेटली गलत डिसीजंस प्लान करते हैं और उनके लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो, जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो जरा साइकोलॉजी को भी समझ लो। एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि देखो, आप हर टाइम मार्केट में ट्रेड नहीं करते। आपको 90% ऑफ टाइम्स मार्केट में वेट ही करना पड़ता है और राइट टाइम का वेट करना पड़ता है। और यही मेरी प्रायोरिटी होती है प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि देखो, आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो एक्चुअली में आपके लिए यूजफुल है। आपको मार्केट नॉइजी, मार्केट चॉपी, मार्केट वोलेटिलिटी जिसमें एज सच आपका कोई प्लान बनना ही नहीं है, वो चीजें आपसे शेयर ही ना की जाए, आपको उस मार्केट के गुंजल में फंसाया ही ना जाए और आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, मार्केट अपडेट्स हो, सिग्नल्स हो, जो एक्चुअली में आपके लिए फायदेमंद हो। तो पहले अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करो और मार्केट में वेट करना, पेशेंस रखना, मार्केट के मेजर लेवल्स को फ्लिप होने दिया करो या ब्रेक डाउन होने दिया करो। वेट फॉर द राइट टाइम टू मेक राइट प्लान्स। वरना मेरे भाइयों, आप लोगों के साथ यही जर्नी चलती रहेगी कि आप वोलेटिलिटी में ही स्टॉप लॉसेस अपने हिट करवाते रहोगे और जब मेजर राइट टाइम होगा मार्केट को ट्रेड करने का, तब आपके पास ना कैपिटल अवेलेबल होगा और तब आप फियर की वजह से ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब देखो, करंट मार्केट कंडीशंस की भी ना ये सिचुएशन सिमिलर है। मार्केट चौपी रेंज में है और फ्रस्ट्रेट कर रही है 90% ट्रेडर्स। अब जो देखो, प्रीवियस 2 वीक्स में जितने भी लोगों ने जो बाइंग्स प्लान की थी वो एज सच प्रॉफिटेबल नहीं हुई। अब वो जो बाइंग्स लोगों ने की हुई है, अब वो कुछ 5% 7% लॉस में है। तो अब वो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि भाई मार्केट रिकवर करेगी नहीं करेगी, मैं डीसीए कर लूं, कुछ ये कर लूं। अब वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव को कंसीडर ही नहीं कर रहे, मार्केट को ये देख ही नहीं रहे कि मार्केट चौपी रेंज में है और फर्दर भी यही एक्सपेक्टेशन है कि इसने आने वाले मोस्ट लाइकली ये 5-10 डेज इसने चौपी रेंज के अंदर ही रहना है विद जस्ट वोलेटिलिटी। तो देखो, दिस इज द टाइम जहां पे आपने वेट करना है। आप जितना अपनी बाइंग्स में डिले लेकर आओगे उतने आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं कि अगर आप ऑलरेडी अपनी कुछ बाइंग्स कर चुके हैं, बस उनको होल्ड करें। इसके अलावा आपने फ्यूचर्स ट्रेड की तरफ नहीं जाना और अगर आपने डीसीए प्लान करना है तो एक्सटेंडेड बाइंग करिएगा। अपने डीसीए प्लान्स में गैप लेकर आए, थोड़ा वेट करें, मार्केट को थोड़ा बहुत प्राइस सेक्शन प्रोड्यूस करने दें। ये जो चौपी रेंज बन रही है, इस चौपी रेंज की प्रॉपर इलस्ट्रेशन होने दें। वो अगर होती है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको प्लान्स मिलते हैं तो आप ट्रेड प्लान्स बनाएं। बाकी इस टाइम पे एज सच कोई मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल चीजें रखने की जरूरत है, आपको मैनेजमेंट पे फोकस करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों के ऊपर करते हो तो मार्केट आपको विद टाइम प्रॉफिट्स देकर जाएगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके हर रोज दूसरे तीसरे दिन आपके कंसिस्टेंटली आपके प्रॉफिट्स ही बनते रहे, नहीं। आपको मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना पड़ेगा। दिस इज नॉट द टाइम टू मेक प्रॉफिट्स, दिस इज नॉट द टाइम टू ओपन फ्यूचर्स पोजीशंस और टेक अनकंडीशनल रिस्क। तो इन चीजों को माइंड में रखें ताकि आप लोग फोकस ट्रेडिंग कर सकें। और अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो फौरन से पहले ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को वो सारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल सके जिसकी आपको एक्चुअली में जरूरत है, जिससे आपको एक्चुअली में फायदा होगा, एंड ऑल इन जस्ट $30 ईयरली।
दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।